नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है विजय यादव जी, जो युवा राजद के प्रदेश महासचिव भी है और शिवरवनी पंचायत के पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि शिवरवनी पंचायत के एक मामला जो विमल मंडल है उनको लेकर तरह मीडिया में वो छाई हुई है और बताया जाता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और अंत में उन्होंने अपनी दाहिने हाथ के पंजा मर्यादा पुरुष श्री राम की धरती पर जाकर अयोध्या में सरयू नदी को भेंट कर दी। आज हम सीधे चलते हैं, जो राजद के प्रदेश महासचिव हैं उनसे बात करते हैं आखिर उन्हें क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने आखिरी समय में अपना पंजा काटना पड़ा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी हम स्वागत करते हैं। सर, आप ही के पंचायत के विमल मंडल जी हैं, जो बताया जा रहा है कि शिवरवनी के वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और अंत समय में अभी कुछ ही दिन पहले जो है अपना दाहिने हाथ का पंजा अयोध्या में जाकर सरयू नदी में भेंट कर दिया। आखिर क्या कारण रहा होगा? सबसे पहले पत्रकार महोदय ये जानिए, जो विमल जी उप मुखिया भी रह चुका है इस ग्राम पंचायत में और हम लोगों के संघर्ष के साथी हैं और संघर्ष करने वाला आदमी या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला आपने बहुत लोगों को देखा होगा। महात्मा फुले को देखा होगा, गांधी जी को देखा होगा, जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था उसको भी आपने देखा होगा। संपूर्ण क्रांति हुई थी, श्रीमती गांधी बहुत मजबूत लोग थे, उनके विरोध में जयप्रकाश आंदोलन ने आंदोलन छेड़ा था। 77 की ललकार, अब दिल्ली में जनता सरकार हुई थी। तो जो भ्रष्टाचार की चर्चा आज आप हमसे कर रहे हैं विमल जी के बारे में, तो विमल जी को एक कदम नहीं उठाना चाहिए। एक कदम हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना पैर और हाथ काट के, कान काट करके, जीभ काट करके संघर्ष नहीं होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़िए, लड़ने के तरीका है। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका आवाज़ नहीं सुना, आपकी बात नहीं सुनी, मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनी, जिला कलेक्टर आपकी बात नहीं सुनी, तो उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय में जाइए। न्यायालय से न्यायालय आपको मदद करेगी। जो आप जान रहे हैं 302 का मुकदमा अगर किसी पर होता है तो न्यायालय में जाके होता है। किसी को कोई फंसा देता है, न्यायालय उसको न्याय देती है। ऐसे बताया जा रहा है कि उन्हीं के विमल मंडल के आवेदन पर ही कथित रूप से शिवरवनी पंचायत के कई भ्रष्टाचारी मुद्दा के जांच भी हुआ, लेकिन उस मुद्दाओं का कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। उनको लेकर भी कहीं न कहीं विमल मंडल कई बार अपने खत के माध्यम से मुख्यमंत्री से चर्चा किए थे। देखिए, आप बात को, चूंकि मैं ग्राम पंचायत का मुखिया रहा हूं तो मुझे मालूम है 2012 में जब हम मुखिया नहीं थे, 65 को 70 को आरोप लगाया कि 92 को इंदिरा आवास हुआ, 65 आदमी का इंदिरा आवास उठा लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी लिखित व्यक्तिगत जांच भी हुई। तो कहीं ना कहीं मैं तो कहा, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, अगर सच्चाई छिपती ही नहीं है, कितनों आप छिपाइएगा, जो व्यक्ति गलत होगा, गलत धारणा होगा, विचारधारा होगा तो गलत नहीं छिपता है। लेकिन भ्रष्टाचार का लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि हम अपना गला रेत करके सरकार के को दिखाने के लिए हम कर दें कि आप पैर का जंघा काट के दे दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे देखा गया शिवरवनी पंचायत का जो मुख्य मार्ग है, जो छारापट्टी जाती है, हमारी टीम कल वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनकी गाड़ियाँ जो शिवरवनी से लेकर छारापट्टी नहीं पहुँच पाई कि हल्का फुल्का बारिश हुई थी जहाँ गाड़ी फंस गई। तो वो रोड को लेकर भी काफ़ी समस्या रही और बताया जा रहा है कि उस रोड में कभी टेंडर भी हुए लेकिन कार्य नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये सब मामले को लेकर जब विमल जी लड़ाई लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं सही था। आखिर क्या कारण है कि वो रोड नहीं बना और ऐसी समस्या अभी भी शिवरवनी पंचायत में है? वो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, वो आपको पोस्ट ऑफिस, सिमरवनी पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर के कुशमोहल तक वो रोड जाती है। और वो रोड चूँकि विगत विधानसभा चुनाव से पूर्व ही वो रोड का शिलान्यास हुआ था, परंतु रोड आज भी अधूरा है। एन केन प्रकार सरकार की विफलता है या मानसिकता। हमको तो लगता है कि बिहार सरकार के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी के द्वारा काम होता है, न कि मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री योजना पारित करते हैं या सरकार में जो बैठे हुए मंत्रीगण रहते हैं उनके द्वारा योजना पारित होती है। तो योजना की राशि कहाँ गई, इसको ढूंढना बहुत बड़ी बात है। इस पर विचार होना चाहिए।
अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ता है, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर योजना दे रहे हैं और उससे शिकायत मिल रही है तो उस पर जांच करवाना भी तो पहल होता है। बेशक जो सच है, सच तो सच होता है। अगर उसको कल तक वो भाजपा में थे, आज वो आरजेडी में है, तो लोग चर्चा करता है जंगल राज आ गया। वही नीतीश जी जब बीजेपी में थे तो बहुत मीठा लगता था लोगों को, सुशासन सरकार था, तब सुशासन सरकार था। और जैसे ही आरजेडी में आ गया तो जंगल राज हो गया, तो आप जंगल राज में हैं। ये तो आम पब्लिक नहीं बोल सकता है कि हम जंगल राज में हैं। यहाँ के पार्टी और पार्टी में ही ये लड़ाई चल रही है, जंगल राज और ये। तो इसमें तो कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय यहाँ की जनता है, आपस में दो दलों की लड़ाई में यहाँ जनता धरातल पर पीसा जा रहा है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, नेता अपना रोटी सेकने के लिए जंगल राज बोले कि मंगल राज बोले, हम तो एक ही लाइन बोले, सरयुग नदी कहाँ पे है? अयोध्या जी में है, और बुलडोजर की सरकार वहाँ बोला जाता है। और वहाँ अगर कोई लड़का या कोई व्यक्ति विजय जी ही जाकर के अगर हाथ काट रहा है तो उसकी प्रशासन कहाँ सोई हुई थी क्या? अगर आत्मदाह ही कर रहा है तो प्रशासन उसको देखना चाहिए ना कि ये घाट पर नदी के पर स्नान करने के लिए आया है। अगर आदमी डूबने लगता है उसको निकालता है ना, तो उंगली तो वहां भी उड़ता है ना, सवाल तो वहां भी उड़ता है। आज उन्होंने आवेदन दिया रोड के लिए तो लड़ाई, वो जिस गांव में रहता है वही छरापट्टी गांव है। चुनाव के विगत विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने आवाज उठाया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इसको लेकर के विद्यालय में बैठक भी हुई थी, उस बैठक में हम लोग गए भी थे, परंतु आज तक काम नहीं हो पाया है। तो सरकार की विफलता तो है। नहीं, अभी कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि सरयू नदी में जाकर उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने खत में ये कथित रूप से कहा जाता है कि जो खत पे जो है मुख्यमंत्री जी तो लिखे थे, उनमें कहा था कि यदि उसका डेडलाइन था, निर्धारित समय था, उस तिथि तक यदि जांच नहीं होती है तो भगवान ये मर्यादा पुरुष श्री राम की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपना पंजा काट लूँगा। और कुछ लोगों का कहना भी है तो भगवान श्री राम का कसम खाकर कहा था, इसलिए उन्होंने उचित समझा कि वहीं पर जाकर ये करें। तो अब यहाँ पर बात ये है कि सरकार तो उन्होंने आगाह कर दिए थे कि 2 अक्टूबर तक इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि सरकार चाहती, उनका यदि कुछ भी कार्रवाई होता तो उनका हाथ बच सकता था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, जब सीता माँ का हरण हुआ, रावण उठा के लेके चला गया, तो भगवान रामचंद्र जी सब जानते हुए भी हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी जो देखा जो सीता मैया जो है सिंदूर लगे ले, तो समूचा शरीर सिंदूर लगा लिया। तो यदि राम का भक्त, आप सच्चा भक्त रहते तो आप संघर्ष का रास्ता अपनाते। आपको संघर्ष करने की जरूरत है, न कि पंजा काट करके सरजू को देते। श्री राम की इच्छा उससे पूर्ति नहीं होती है। आपको कहा जाता है जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब नारा ये होती है तो आदमी को अपना संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष में कदम पीछे नहीं हटता। नहीं, क्या लग रहा है यदि सरकार के द्वारा यदि खत उनके पास तो पहुंचा होगा, बताया जा रहा है 15 तारीख से 20 तारीख तक लिखा गया, 5 दिन में यदि रजिस्ट्री होती है, सरकार तक पहुंचती है, यदि उन पर कुछ अमल नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? एक बात, आप सरकार को घेरना चाहते हैं। सरकार को आप सरकार जनता में सवाल चल रही है, वही बता रहा हूँ मैं। जैसे व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति, हम लोग पार्टी के सदस्य हैं, कोई बड़ा नेता नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता है, सिपाही हैं, हम लोग देखते हैं। हम लोग बराबर जाया करते हैं पटना के बैठक में। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यू से हैं, आदरणीय तेजस्वी जी हमारे नेता हैं। कल जो तेजस्वी जी हम लोगों के लिए सस्ता था मिलना जुलना, आज महंगा है, इसलिए कि उनको देखते हैं, कार्यकर्ताओं से भरा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं खत गया होगा, सरकार की पहल नज़र उस पर नहीं गई कि ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं। आज भी देश में, हमारे राज्य में चंद्रशेखर आज़ाद और तात्या टोपे, भगत सिंह ऐसे लड़का है जो जुबान से बोलेगा वो कर बैठेगा। बिहार तो क्रांतिकारियों में सबसे आगे रही है। अब हम सिर्फ धरातल पाते शिवरमणि, तो विमल मंडल के यहाँ अब उसकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और बताया जा रहा है कि दयनीय स्थिति है, कई बेटियां भी हैं उनके। तो आप समाज सेवी होने के नाते, आप यहाँ के पूर्व में जो मुखिया जी भी रहे हैं, तो आपके द्वारा और यहाँ के जो समाज के लिए वो लड़ाई लड़ रही थी,
उनके द्वारा क्या कुछ पहल हो रहा है उनके परिवार के आर्थिक जीवन ऊपर के लिए? देखिए, जहाँ तक उसकी बच्ची की शादी का सवाल है, हम लोगों से जो सहयोग बनेगा, वैसे भी हम अगर आज ग्राम पंचायत में कहीं भी जाते हैं, किसी के यहाँ किसी की गरीब गुरबा की बेटी की शादी होती है, हम 2000 से 2500 रुपया यूँ ही दान स्वरूप देते हैं। तो उनको 2500 रुपया नहीं दे करके 5000, 51 से 11000 रुपया तक हम मदद कर देंगे। कल बेटी की शादी करेगा तो हम कर देंगे, खुलेआम बोलता हूँ मैं। तो आखिरी लास्ट में जो है, आप एक प्रदेश लेवल के नेता भी हैं और शिवरवनी पंचायत के मुखिया जी भी रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, माँ भगवती की तो विदाई हो चुकी है और हम संदेश देना चाहेंगे अपने जनता जनार्दन को, बिहार प्रदेश के वासियों को, जो माँ काली का और छठ पूजा का अब बहुत जल्द आवागमन होने वाला है, उस हैसियत से हम सभी को शुभकामना देते हैं। आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, आशीर्वाद तो मेरा जनता मालिक है, उसी से हम मांगेंगे। मेरा शुभकामना उनके साथ है, तहे दिल से, हृदय से हम सम्मान करते हैं और सबका घर फूले फले, सब आगे बढ़े, यही शुभकामना है मेरी। ये थे हमारे विजय यादव जी, जो युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिव भी रहे हैं और शिवरवनी पंचायत के पूर्व मुखिया भी रहे हैं। तो तब तक बने रहे हमारे मिथिलांचल न्यूज़ लाइव के साथ, और सारी खबरों विमल मंडल से जुड़ी हुई मैं आपको अप टू डेट देते रहेंगे। आखिर विमल मंडल किस प्रवृत्ति के आदमी थे, समाज के लिए क्या कुछ किए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।